अलग अलग मुद्दों पर देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का भी। राज्यसभा में नेता सदन और विपक्ष के नेता दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने भारत को खंडित आजादी दिलाई। वंदे मातरम को लेकर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने वंदे मातरम को कहा कि वंदे मातरम को वही सम्मान मिले जो हम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को देते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने हर चीज कबूल की और कंप्रोमाइज किया। उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस ने हर चीज कबूल की अंग्रेजों की तरफ से और उस पर कंप्रोमाइज किया। नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उठे और पूछा कि चर्चा नेहरू पर है या वंदे मातरम पर। 1947 में आपने भारत को खंडित आजादी दिलाई, खंडित कर दिया। और आजादी में भी जो आजादी हमें मिली, जिस एनेक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसमें भी आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान की गुरिल्ला फोर्सेस जिन्होंने वहां अटैक किया था, उनको आपने सरेंडर करते हुए आपने खंडित कश्मीर भी और उसके साथ साथ आपने संविधान में भी धारा 370 को डाल करके कॉम्प्रोमाइज कर डाला। नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है? नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो। इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? हम तो चर्चा इसी पर। अब ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। अंत में आऊंगा तो मैं उस विषय को और गहराई से लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने भारत के संस्कृति, भारत के एथोस, भारत का थॉट प्रोसेस, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है।